मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों। हमारे मंच पे सम्मानित हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे राज्यसभा के सांसद सतीश चंद्र दुबे जी को भी मेरा बहुत बहुत अभिनंदन, और हमारे लोकसभा के एनडीए के प्रत्याशी सुनील कुमार और हमारे अभी के विधायक जी विनय बिहारी जी और प्रत्याशी हमारे भाजपा के विनय बिहारी जी को भी मेरा बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत इनको मेरी शुभकामनाएं हैं कि इस विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में आप लोग इनका भारी मतों से इनका पुनः आप इनको दोबारा से विधायक और सांसद बनाएंगे। आज से 12 साल पहले मैं चंपारण की धरती पे आया था, और पहली बार जब बिहार का बॉर्डर यूपी से मैंने क्रॉस किया, जब बॉर्डर पे रुका तो बंदूक तान के एसएसबी के जवान या बिहार बॉर्डर फोर्स के जवान रात को 1 बजे बंदूक तान के मेरी गाड़ी पे खड़े हो गए थे। मैंने पहले जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा कि एक साधारण आदमी अगर गाड़ी में जा रहा है तो पूरी सिक्योरिटी फोर्स बिना किसी बात के बंदूक तान के और किसी का स्वागत करे। तो बाद में पता चला कि नीतीश कुमार जी की सरकार में ये पहला रूल बनाया गया कि कोई भी बाहर और अंदर कोई व्हीकल रात को जाता है तो उसकी पूरी तैनाती से, पूरी सिक्योरिटी से उसका स्वागत होता है, उसका चेक होता है। तो ये एक पहला मेरा इंप्रेशन के एक पहला नजरिया था बिहार का कि बिहार में कितनी सख्ती हुई, कानून की व्यवस्था लाई गई, और ऐसे माहौल में जो कि पहले जंगल राज था और अब इतना सुविधा और सिक्योरिटी लोगों को दी गई, जिससे कि हम जैसे नौजवान जो कि विदेश में रहा करते थे वो आके बिहार में हमने 600 करोड़ रुपए का निवेश किया, और बघा चीनी मिल आपके सामने एक उदाहरण है जिसमें आप जैसे किसान भाई भी हमारे साथ कदम से कदम मिला के लौरिया चीनी मिल भी लगी। और जो भी ये डेवलपमेंट हम लोग देख रहे हैं, जो भी ये नया नवीनकरण, ये भी जो भी सड़कें बन रही हैं, बिजली आ रही है, पढ़ाई की सुविधा मिल रही है, ये जंगल राज के जमाने से और आज में जमीन आसमान का फर्क है। साथ ही 15 सालों में हमने सबसे बड़ा बदलाव जो बिहार में देखा कि आज हमारा नौजवान जो पहले क्राइम के एक जो व्यवसाय बन गया था, आज वो बच्चे, नौजवान और युवा आज सरकार से और सब जगह अपने भविष्य की मांग कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, और मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि पूरी सरकार, ये जो झूठे बोलने वाले विपक्ष वाले हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम हाई दे देंगे, हाई दे देंगे, हाई दे देंगे, ये सब फालतू की बातें हैं। और असली बात ये है कि जो एनडीए सरकार
अब अगले 5 साल आएंगे, उसमें सिर्फ हमारे नौजवानों के लिए सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाएगा और सबसे ज्यादा उनके विषय पे नई नई स्कीम बनेगी, नई नई सुविधा बनेगी। और आज एनडीए की जो सरकार है उसके जो 15 साल के कार्यकाल है बिहार में और पिछले 6 साल से हमारे प्रधानमंत्री जो सेंटर में काम कर रहे हैं, उस सारे काम की वजह से मैं एक बात जरूर आप लोगों के बीच में कह सकता हूं कि आज मुझे भी शान से लगता है कि मैं ये बात कह सकूं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। आज हम सब भारतीयों को अपनी छाती और सीना तान के ये महसूस होता है कि हम अपने विपक्ष जो हमारे दुश्मन है, चीन जैसे देश और बड़े बड़े जो परेशानियां हैं, उसको हमारे प्रधानमंत्री ने जिस खूबी से जितने कम समय में बड़े बड़े काम हम जो सोच भी नहीं सकते थे कि इस जन्म में हम देखेंगे कि 370 जैसी धारा, कश्मीर को अपने देश का, हिंदुस्तान का हिस्सा इस तरीके से बो देना कि जो बचपन में हम सुनते थे कि कभी कोई बच्चे की टांग टूट गई, कभी कहीं बम विस्फोट में कोई मारा गया, कभी दिल्ली में, कभी बंबई में, कभी यूपी में कुछ ना कुछ क्राइम चलता रहता था, पाकिस्तान से टेररिस्ट आते थे। और आज सबसे बड़ी बात है कि मैंने कभी अपने जीवन में नहीं सोचा कि राम मंदिर जैसा मंदिर, भव्य मंदिर जो हमारी श्रद्धा है, हम इस जन्म में कभी देख पाएंगे। तो इसी बात के साथ मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आप सबसे ये पूछूंगा, किस किस हनुमान के दिल में श्री राम रहते हैं? मेरे साथ आप नारा लगाओगे ताकि सबको सुने कि कितने श्रद्धा से हम अपने हनुमान जी बनके और अपने श्री राम को दिल में रखते हैं। मेरे साथ सब बोलेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि मेरे सारे भाई बहन और सारे युवा और सारे बुजुर्ग, हम सब मिलके आज से 7 तारीख तक सब काम छोड़ के, क्योंकि ये अगले 5 साल के भविष्य का सवाल है, हम सब मिलके अपना एनडीए के जो हमारा गठबंधन है उसमें सुनील कुमार जी जो हमारे लोकसभा के प्रत्याशी हैं, उनको भारी मतों से, जैसे इनके पिताजी को भी जिताया था, उसी तरीके से हम तीर का बटन दबा के उनको विजयी बनाएंगे। और हमारे जो प्रिय विनय बिहारी जी हैं, कलाकार जी हैं, उनको हम दोबारा से विधायक बनाएंगे अपने कमल के निशान को लगा के। यही बातों के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं अगले 5 साल तो मैं लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा जहाँ लौट के वापस